बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन होना है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। 2700 करोड़ की लागत से दरअसल इसका निर्माण हुआ। जाहिर है कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास मौका है, क्योंकि इस टनल के बन जाने से एक तो सबसे बड़ी बात है ये कनेक्टिविटी जो कि बेहतर होगी, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड है, ऑल वेदर टनल है। आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कट हो जाता था, जो कि वहाँ पर बर्फबारी की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते थे, उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो लोकल इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगर इसको हम कूटनीतिक लिहाज से भी समझें तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर पर जो हमारे वहाँ पर मिलिट्री कैंप्स हैं, वहाँ पर जो सामान है वो इस रास्ते से ईजिली पहुँचाया जा सकेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो जेड मोड सुरंग है इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक पहलू आप ये भी समझिए कि लगातार घाटी का विकास हो, ये सरकार की कोशिशें हैं और केंद्र लगातार ये प्रयत्न कर रहा है कि किस तरीके से कश्मीर में वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको मौका मिले, वहाँ पर आम जो लोग हैं वो रोज़गार से जुड़े, उनको अवसर मिले। वहाँ पर ये जो पर्यटन है वो कैसे बढ़े, ये भी कोशिश है। आपको मालूम है कि सोनमर्ग पहुँचने वाले वैसे भी देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक हैं जो कि वहाँ पर जाते हैं। इस बार की अगर भी बात करें तो न्यू ईयर में तो वहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये सौगात है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए और साथ ही साथ एक बड़ी सौगात देते हुए आज नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। 2700 करोड़ की लागत से दरअसल इसका निर्माण हुआ है। आपको याद होगा कि बीते दिनों खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया था और बाकायदा उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसको रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी में जो सुखद परिवर्तन है वो कैसे आए। इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। खुद पीएम बैक टू बैक दौरे करते हैं और आज सोनमर्ग को एक बड़ी सौगात, और ना केवल इस इलाके के लोग इससे लाभान्वित होंगे। आप सोचिए कि इसके पीछे वो तमाम लोग, वो टूरिस्ट जो कि वहाँ पर पहुँचते हैं, वो जब ईजिली वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, तो ऐसे में उनके लिए कितनी बड़ी सौगात है। क्योंकि वहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो पूरी तरीके से जो रास्ते हैं उस पर बर्फ जम जाती है। तो यही कारण है कि वहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। उसको हटाने के लिए बीआरओ को काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो टनल है वो ऑल वेदर टनल है, यानी कि आप उसका इस्तेमाल 12 महीनों कर सकते हैं। इसी वजह से इसका निर्माण हुआ और यही कारण है कि इसे लेकर के कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार इस टनल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये जो पूरा टनल है इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इसके अलावा ये पर्यटन को बढ़ाएगा। 2700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। अब ये अपने आप में बेहद खास है। आपको हम ये बताते हैं कि आखिरकार ये जो जेड मोड टनल है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्या इसकी खासियत है। तो लंबाई की अगर बात करें तो 6.5 किलोमीटर, लागत 2700 करोड़, लेन इसमें 2 है। इसके अलावा इसमें जो इमरजेंसी एग्जिट है वो यहाँ पर 7.5 मीटर चौड़ा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8652 फीट है। 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। NH1 श्रीनगर लेह राजमार्ग का हिस्सा है। गांदरबल को सोनमर्ग से जोड़ने वाली ये सुरंग है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जिस पहलू का जिक्र लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है कि इससे टूरिज्म किस तरीके से बढ़ेगा, वो भी ज़रा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा इससे मिलेगा, यानी कि विंटर वेकेशन के लिए जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। साल भर सोनमर्ग, क्योंकि पर्यटक के मन में इच्छा होती है कि वो जाए, तो इससे पहुंच आसान होगी। मार्ग की जो लंबाई है उसको 49 किलोमीटर से घटाकर अब 43 किलोमीटर ये टनल ले आएगी। गाड़ियों की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी।
अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री जब ये पहुंचेंगे तो वो ये बड़ी सौगात देते हुए इस पूरी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में जो बड़ी जानकारी है वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहे हैं। ये पूरा दौरा पीएम मोदी का बेहद अहम है। 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ टनल जिसका उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। पीएम श्रमिकों से मुलाकात करेंगे। तो वो श्रमिक जिन्होंने इसका निर्माण किया है, आपको मालूम है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो श्रमवीर हैं इनसे मुलाकात की जाती है। कोई भी जो नेशनल इम्पोर्टेंस की जो परियोजनाएं हैं और इसको लेकर के जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं इसके क्रियान्वयन के लिए, प्रधानमंत्री लगातार उनके बीच पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। और आज भी पीएम श्रमिकों से मुलाकात करने वाले हैं। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है लाइव। सीधे उनका रुख करते हैं। अदिति, घाटी का विकास ये सरकार की प्रतिबद्धता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देंगे। इसके अलग अलग पहलू और इसकी महत्ता के बारे में जरा दर्शकों को आप भी बताएं। देखिए, विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते आए हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो जाहिर तौर पे उस राज्य का विकास ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमेशा ली, और खास तौर पे 370 के बाद से, खास तौर पे जब से यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर। और ऐसे में देखिए, आप चुनाव हुआ, कितने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह ने ली थी। और अब आज ये एक बड़ी सौगात है। आप समझे कि किस तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने हैं जिससे लोगों को आसानी हो। एक समय था जब घंटों लग जाते थे, आपको अयोध्या पहुंचने में समय लग जाता था। लखनऊ से अयोध्या का जो फ्लाईओवर था उसमें समय लग जाता था, लेकिन अब आप चंद घंटों में वहां पर पहुंच जाते हैं। अब बात है जम्मू कश्मीर की, और आप देखिए जो ये पूरा टनल है और तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, इस पूरे टनल को 11,000 लोगों को वाहनों को झेलने की क्षमता रखता है। और आज जब इसका उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोगों को भी बुलाया गया है, जब संबोधन करेंगे उससे पहले श्रमिकों से मिलेंगे, उससे पहले इस टनल का उद्घाटन करेंगे। और ये तमाम चीजों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही एक सेक्शन कश्मीर का ऐसा है जो आज भी ये सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हुआ, चुनाव के दौरान में नतीजों में नजर आया 370 के लिहाज से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो अगली जनरेशन है, तुम्हारे जो घर के बच्चे हैं, उनको हम विकास का माहौल देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी राज्य विकसित होता है तो वो कैसा नजर आता है, और उससे केवल और केवल स्थानीय लोगों का फायदा होता है। अब आप देखिए, ये पूरी टनल लेह तक जाती है, जम्मू कश्मीर सोनमर्ग से होती हुई लेह तक जाती है। और ये कितना आसान हो जाएगा पर्यटकों के लिए भी, ये कितना आसान हो जाएगा वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी अगर उनको लेह तक जाना है। तो जाहिर तौर पे अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए सड़कों से ही प्रदेश का विकास होता है, जब सड़कें गांव गांव तक जुड़ती हैं। क्योंकि मैं चुनाव के दौरान जब कश्मीर पहुंची थी तो वहां पर जब मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़कें गांव गांव तक सड़कें जुड़ गई हैं। जहां पर हमको ट्रैकिंग करना पड़ता था बाकायदा, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए ट्रैकिंग होती थी, सोच नहीं सकते थे, वहां पर सड़कें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी है वो चाहते हैं कि विकास की जो धारा है वो बहती रहे, जिस बात की वो बात करते रहते हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली, जम्मू कश्मीर में विकास, ये परिचय देगा नरेंद्र मोदी सरकार का कि केंद्र जब जिम्मा लेता है तो किस तरीके से देखता है। इसीलिए टेररिज्म को लेकर, घुसपैठ को लेकर लगातार बैठकें होती हैं, लेकिन साथ में ये परिचय देना कि विकास भी होता है, सरकार किसकी भी हो, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसको भारत का एक अंग बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं, आज एक पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर जाकर ना सिर्फ देश मुल्क की बात करें, दूसरे जो मुल्क हैं वो भी जम्मू कश्मीर की जब तस्वीरें इंटरनेट पर देखते हैं, सोनमर्ग की देखते हैं, तो जाहिर तौर पे आना चाहते हैं। और जब बाहर के विदेशी पर्यटक भी आएंगे या जो लोग इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, वो जब बात करते हैं इजी ऐसी जमीन की जहां पर उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, तो जाहिर तौर पे तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो 2047 का लक्ष्य है, या यूं कहें जो तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचने का जो लक्ष्य है, वो ये तमाम जो उद्घाटन है, तमाम जो ये सड़कें बनना,
टनल बनना, ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ा मैसेज है लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। ये देखना होगा कि आज वो लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं और क्या क्या बात करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे विकसित जम्मू कश्मीर का लक्ष्य लेकर वो 2014 को जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तब से चले थे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पर शिक्षा भारत के मुख्य अंग की तरह उनको जम्मू कश्मीर को जोड़ना और आतंकवाद पर रोक लगाना, ये तमाम चीजें। और देखिए चुनाव का भी बात थी, लोगों का कि चुनाव नहीं होगा और चुनाव कराने चाहिए, और चुनाव भी हुए। तो जाहिर तौर पे एक बेहतर जमीन देने के लिए, एक सुख शांति और विकसित राज्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदिति, सबसे बड़ी बात कि जो हम स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की अगर सरकार नहीं है तो हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टी की तरफ से किस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में भी, और बीते दिनों वो तस्वीर भी सामने आई थी जब उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने जब जायजा लिया था, पीएम ने उनके पोस्ट को भी रिपोस्ट किया था और ये कहा कि किस तरीके से सरकार कश्मीर के विकास को लेकर के प्रतिबद्ध है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं, खास तौर पे कश्मीर के घाटी के या कश्मीर के कुछ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि सरकार बन जाएगी, आगे चुनाव होंगे, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पहले उन लोगों को ये कन्विंस करना है कि हमारी सोच जो हम विकास की बात करते हैं वो सच है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ये करके दिखाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो दिल्ली में चीजें चल रही हैं उसकी तरह कुछ सॉल्व नहीं होगा। उससे फायदा केवल और केवल पाकिस्तान को होगा, उससे फायदा केवल और केवल टेररिज्म को होगा, टेररिस्ट को होगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर जरा सी भी लड़ाई हुई, खींचतान हुई, तो वो फायदा दूसरे मुल्कों, खास तौर पे वो मुल्क जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार भी बेहतर तरीके से चाहती है कि हमारे सारे काम केंद्र के परमिशन से होंगे, इसलिए केंद्र के साथ बना के रखना होगा, एलजी के साथ बना के रखना होगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये परिचय देना चाहते हैं उन लोगों को जो अभी पूरी तरीके से भाजपा सरकार के लिए कन्विंस नहीं है, या वो ये चाहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे साथ उस तरीके से ठीक नहीं हुआ। उनको ये बताना चाहते हैं कि जो वादे मैंने किए थे आपसे, चाहे सरकार आई या नहीं आई, उसको पूरा करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे। कोशिश है कि कश्मीर के लोगों की जिंदगी जो है वो और भी बेहतर हो सके। अदिति, बहुत धन्यवाद आपका पूरा विश्लेषण दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। ये तस्वीरें अब आपको एक बार फिर से दिखाते चले। वहां पर इस वक्त तैयारियां भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो मौका है वो कश्मीर के लोगों के लिए बेहद ज्यादा खास है। सोनमर्ग टनल, और इस टनल से वहां के लोगों को फायदा होगा, पर्यटक जो पहुंचेंगे उनको फायदा होगा, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। इससे जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।